ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड टॉपिक, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स बेटा अभी तक हम लोग मोशन, रेस्ट, स्पीड ये सब सारी चीज पढ़ लिए हैं बेटा। तो एक नया टॉपिक आया अपने पास, क्या चीज? मेजरमेंट ऑफ टाइम। जैसे कि हमने यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन सारे का बात किए थे। सो बेटा हर चीज को हम यदि मेजर कर रहे थे तो हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे, किसको? टाइम को। क्या मान रहे थे? क्योंकि यदि हम किसी भी बात कर रहे थे, स्पीड का ही बात करें बेटा, इफ यू आर सेइंग स्पीड, तो यूनिट क्या होता था? किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स टाइम को हम रेफरेंस लेकर के बात करते हैं कि यस यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। ओके, सो क्वेश्चंस आता है कि हाउ यू विल मेजर ऑफ टाइम। सो हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर कि बेटा मेजरमेंट ऑफ टाइम को कैसे डिफाइन करोगे कि अ ड्यूरेशन और मोमेंट, अ ड्यूरेशंस और अ मोमेंट इन विच थिंग्स अकर इज नोन एज टाइम। क्या हुआ बेटा कि अ ड्यूरेशंस और मोमेंट इन विच एनी थिंग्स दैट आर अकर्ड इज नोन एज टाइम। मतलब क्या हुआ बेटा कि लेट सपोज कि हम यहां पर बेटा कि पोजीशंस ए पे क्या हुआ, कोई पर्सन यहां पर खड़ा था, लेट सपोज। ओके, यहां पर कोई पर्सन क्या था बेटा? स्टैंड किया हुआ था, लेट सपोज, राइट? ये पोजीशंस पे। अब क्या हुआ, ये यहां से गया और किसी मार्केट में चला गया। लेट सपोज कि 5 किलोमीटर पे बेटा एक मार्केट था। यहां क्या था? लेट सपोज कि यह एक मार्केट था बेटा, राइट? सो क्या हुआ कि आप ये किसी मोमेंट में या एक टाइम ड्यूरेशन में बेटा ये पर्सन यहां से कहां चला गया? मार्केट चला गया। समझ रहे हो बात? तो क्या यह ड्यूरेशन, यही ड्यूरेशन क्या कहलाता है बेटा? टाइम कहलाता है। टाइम में मतलब इस ड्यूरेशन में लाइक आपको 1 आवर लगा, 2 आवर लगा, लेकिन आप यहां से यहां जाने में जो एक ड्यूरेशन हुआ, दैट ड्यूरेशन इज व्हाट? टाइम बेटा। क्लियर है? एक मोमेंट में क्या हो गया, लेट सपोज कभी आप बहुत अच्छे थे और सडन सा आप क्या हो गया, लेट सपोज आपको क्या स्टोमक पेन होने लगा। तो एक मोमेंट में क्या हो गया, आप हेल्दी पर्सन से अनहेल्दी हो गए। समझ रहे हो? तो वो टाइम, वो मोमेंट जो होता है, वो ड्यूरेशन जो है बेटा, दैट इज टाइम। गॉट इट? नाउ यू कैन सी ओवर हियर, with the help of clock and watches we generally measure time। हम लोग क्या करते हैं बेटा क्या करते हैं, अभी जो हम प्रेजेंट टाइम ड्यूरेशंस में बात करें, इस टाइम हम लोग यदि टाइम को मेजर करने के लिए चाहते हैं तो सबसे सिंपल थिंग अपने पास क्या है बेटा? वो है वॉच। बाय यूजिंग वॉच आप इजिली कह देते हो कि यस हम कोई पर्सन है जो यहां है और यहां से यदि कहीं मार्केट चला गया, किसी दूसरे सिटी ट्रेवल कर गया, तो आप इजिली टाइम देखते हो। अच्छा ओके, 10 PM पे निकला था, 12 PM पे मान के चलो घर चला गया या कहीं चला गया। ओके, तो आप कहते हो यस 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, इसको इतना टाइम लगा। सो विद द हेल्प ऑफ वॉच क्या कर रहे हैं बेटा? हम टाइम को मेजर कर रहे हैं। गॉट इट? क्लियर है? सो मूव टू द नेक्स्ट बेटा। यू कैन सी ओवर हियर कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि बेटा ये एक वॉच दिख रहा है। ठीक है, सो ऑल दीज आर वॉच। ये क्या करते हैं? अलार्म जो हम लोग लगाते हैं बेटा, ये सारे क्या है जो आप पहनते हो। ठीक है, सो दीज आर द वॉच, जिसके हेल्प से आप क्या करते हो? टाइम को मेजर करते हो। गॉट इट? नाउ इन ऑर्डर टू मेजर टाइम, इन ऑर्डर टू मेजर व्हाट? टाइम, एंशिएंट पीपल जो था बेटा वो क्या यूज करता था? यूज्ड सम नेचुरल इवेंट्स। एंशिएंट पीपल क्या करता था बेटा? सम नेचुरल इवेंट को यूज करता था which repeated regularly after a fixed time interval। For example, they found that is the sun, that is the बेटा यहां पर कह सकते हैं कि sun rises every day in
द मॉर्निंग। तो क्या हुआ बेटा, हमारे जो एंशियंट पीपल होते हैं, लाइक हमारे यदि हम दादाजी की बात करें बेटा, दादाजी के पापा जो होते हैं उनके बात करें, काफी पुराने टाइम पहले की बात करते थे कि जब हम लोग बेटा वॉच यूज नहीं करते थे टू मेजर द टाइम, वॉच यूज नहीं करते थे बेटा, हम किसके बिहाफ पे हम लोग टाइम को मेजर करते थे? उस समय के पीपल जो होता था बेटा कैसे करते थे, हमारे दादा लोग कैसे करते थे? तो वो क्या करते थे, एक नेचुरल फिनोमेना को यूज करता था टू मेजर द टाइम, टू मेजर द टाइम, नेचुरल फिनोमेना। दैट मीन्स व्हाट, कि बेटा हर दिन ये जानता है कि एक डे और नाइट होने जो होता है, तो सुबह जो होता है वो मॉर्निंग की समय था। तो वो लोग ऐसे करते थे कि बेटा कि अभी मॉर्निंग हुआ, यदि सन यदि मतलब जैसे ही उगता था तो वो बोल देता था कि ठीक है अब मॉर्निंग हो गया, ये सुबह की टाइम है। फिर वो लाइक उन लोगों के सर के ऊपर यदि सन चला जाता था तो उसके समय से कह देता था यस अब क्या हो गया, लंच की टाइम हो गया, नहीं कि दोपहर हो गया, ऐसे बात करते थे। फिर वो देखते थे कि सूर्य ढलने वाले हैं, अस्त होने वाले हैं, तो वो क्या कहते थे कि अब जो है इवनिंग हो गया, और लास्ट में जब सूर्य कंप्लीटली ढल जाते थे बेटा तो उसको क्या कह देते थे, रात हो गया। तो ऐसे वो कुछ बेटा कुछ मतलब कि नेचुरल फिनोमेना होता था जिनसे अपने आप को वो क्या करता था, एक रेफरेंस ले लेता था और रेफरेंस के अकॉर्डिंग कहता था कि यस ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है। गॉट इट? तो पहले के जमाना बेटा क्या होता था, पहले के पर्संस की बात करें तो वो नेचुरल फिनोमेना को यूज करके ही टाइम को डिसाइड करते थे, राइट? सो द टाइम बिटवीन वन सनशाइन एंड द नेक्स्ट डे वाज नोन एज डे। क्या होता था बेटा कि जो नेक्स्ट, अभी सनशाइन हुआ, फिर मतलब ऐसे वो लोग करते थे, अभी सूर्य उगा, फिर उसके बाद दोपहर हुआ, फिर इवनिंग हुआ बेटा, फिर क्या हो गया, अस्त हो गया, अगेन जो फिर क्या हो गया, सन का फिर से राइज हुआ, मतलब उगा बेटा। तो उस ड्यूरेशंस को पहले के पीपल डिफाइन कर लेता था कि यस यह एक दिन है, तो उन्हीं के बिहाफ पे वो लोग क्या करते थे, किसी भी काम को डिसाइड करते थे, या फिर आप कह सकते थे टाइम का प्रिडिक्ट करते थे, राइट? इन सिमिलर मैनर टाइम फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून was called as month। मतलब क्या होता था बेटा, पहले के पर्सन में जो चांद होता है ना, मून होता था, उसको डिसाइड करके बताया जाता था कि यह एक मंथ का टाइम है। दैट मीन्स कैसे डिसाइड करते थे बेटा, जो इवनिंग के टाइम में, रात के टाइम में बेटा जो चंद्रमा निकलता है, चांद जो उगता है, तो वो इनिशियली क्या होता है, वो पूरे नहीं होता है। लेट सपोज कि चांद होता है तो क्या होता है, पहले कुछ ऐसे पार्ट दिखता है बेटा, लाइक सपोज कुछ ऐसे पार्ट दिखता है, राइट? उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद ये हाफ पार्ट दिखने लगता है, राइट? कुछ ऐसे हाफ पार्ट दिखता है, राइट? तो ये क्या है कि इनिशियली मून ऐसे था बेटा, ये मून है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद मून ऐसे दिखने लगा, राइट? कुछ समय के बाद मून क्या हुआ, मून का कुछ और पार्ट दिखने लगा। तो जैसे जैसे ये कंप्लीटली मून दिख जाता है बेटा, लास्ट में क्या हो गया, जब ये कंप्लीटली मून दिख गया ऐसे, राइट, कंप्लीटली मून दिख गया बेटा, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, यस यहां से यहां तक में मून का एक, यहां से लेकर के बेटा यहां तक में जाने के बाद जो एक टाइम इंटरवल था, जो एक ड्यूरेशन था बेटा, उसको क्या कहा जाता था, एक मंथ, 1 मंथ कहा जाता था। तो हमारे जो दादा लोग कहते थे बेटा, वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे, इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत, हाँ कोई कंफ्यूजन है? आई थिंक सबको क्लियर हो गया है कि अभी भी बेटा ये तो चीज ऐसा नहीं है कि पहले होता था तो अब नहीं। क्या अब दिन रात नहीं होता है क्या? अभी भी होता है, लेकिन हम लोग अब क्या करते हैं बेटा, वॉच यूज करने लगे हैं टाइम को मेजर करने के लिए। लेकिन पहले के पीपल क्या करते थे बेटा, इसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम को मेजर करते थे। सो द ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। तो बेटा क्या होता है, एक सन के अराउंड की बात करें, जब एक अर्थ अपने एक्सिस पर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो क्या कहते हैं उसको, 1 ईयर। सो ये बेटा एंशिएंट पीपल था जो कि अपना एक फिक्स्ड पैटर्न सोच लिया था, उसके अकॉर्डिंग ही टाइम को, सम नेचुरल फेनोमेना था, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता था, टाइम को मेजर करता था। गॉट इट? सो दीज आर द सम नेचुरल फेनोमेना बेटा। मेनी टाइम मेजरिंग डिवाइस वर यूज टू डिफरेंट पार्ट्स, क्या लिखा है बेटा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक बिकम पॉपुलर। तो इसमें क्या होता था कि अब तो पेंडुलम क्लॉक जो बेटा बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, तो उससे क्या होता था
कि मेनी टाइम जो क्या हुआ कि मेजरिंग डिवाइस वर यूज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इसको मेनी टाइम ऐसा देखा गया कि जितने भी मेजरिंग डिवाइसेस था बेटा उसका यूज किया जाता था क्या चीज करने के लिए, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब तो बेटा पेंडुलम आ गया है। सो ये सब जस्ट एक बेटा एक नेचुरल फेनोमेना था जो कि हम लोग पहले हमारे पीपुल जो थे, हमारे दादा लोग जो थे, इसको यूज करते थे। गॉट इट? sundials, water clock and sand clock are some example of such devices। ऐसे डिवाइसेस का यूज किया जाता था बेटा, ये सब डिवाइसेस पहले यूज किया जाता था क्या चीज में, क्या चीज, मेजरिंग डिवाइस की तरफ इसको यूज किया जाता था बेटा। क्लियर है? चलो अब देखते हैं बेटा पहला नोट क्या कह रहा है कि अ sundial measures टाइम बाय द पोजिशन। जो सनडायल अभी बात के जो पहले यूज किया जाता था बेटा वो क्या है कि सनडायल मेजर टाइम बाय द पोजिशन ऑफ द शेडो कास्ट बाय द सन। गॉट इट? जो बेटा सनडायल जो यूज करते थे उसमें एक्चुअल में पीछे क्या कंसेप्ट था, क्या कंसेप्ट था कि सनडायल में जो टाइम की मेजर होता था बेटा उसमें क्या होता था कि बाय द पोजिशन ऑफ द शेडो कास्ट, जो शेडो बनता था बेटा शेडो कास्ट उसके पोजीशंस के बिहाफ पे जो सन के द्वारा होता था उसके बिहाफ पे हम लोग इस चीज को यूज करते थे। यू कैन सी ओवर हियर कि बेटा ये जो है इसके जो देख रहे हो इसके जो ये शेडो बन रहा है बेटा इस शेडो के बिहाफ पे हम लोग क्या करते थे, ये जो है ये देख रहे हो ये डायल जो हम लोग बात किए थे ये सन डायल बेटा यही है। और इसमें देख लो क्या हो रहा है, एक्चुअल में शेडो क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है। राइट? तो इसी के बिहाफ पे हम लोग एक टाइम को मेजर करते थे। गॉट इट? नाउ सेकंड देखो, द डिवाइस विच यूज द फ्लो ऑफ सैंड। क्या करता था, ऐसे डिवाइस था अपने पास जिसमें क्या होता था, फ्लो ऑफ सैंड फ्रॉम वन ग्लास बल्ब टू अनदर इन ऑर्डर टू मेजर टाइम इज नोन एज सैंड क्लॉक। क्या चीज बेटा, सैंड क्लॉक। जो सैंड क्लॉक की बात करें तो एक गिलास से दूसरे गिलास में बेटा सैंड को जो हम लोग क्या करते थे, फ्लो करता था, तो उसमें जो टाइम लगता था उसी को डिफाइन किया गया था बेटा, उसी चीज को क्या चीज, सैंड क्लॉक। क्लियर है? सो ये बहुत पहले जो अभी बेटा ये पेंडुलम है, पेंडुलम क्लॉक को आने से पहले यही सब चीज का यूज किया जाता था। यू कैन सी ओवर हियर कि बेटा क्या हो रहा है, यहां से देख रहे हो कि इसमें सैंड पार्टिकल्स इसमें बहुत सारे हैं और एक गिलास से दूसरे गिलास में सैंड पार्टिकल यहां से क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ये देखो धीरे धीरे घट रहा है और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, इसका लेवल क्या हो रहा है, इसका लेवल धीरे धीरे देख लो डिक्रीज और इसके लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है? सो ये क्या है बेटा, सैंड क्लॉक। नाउ थर्ड वन इज अ डिवाइस which is use the rate at which water drip from one vessel to another vessel measures time interval is known as water clock। समझ गए बेटा कि क्या हुआ, इसमें जिस रेट से वाटर ड्रिप क्या करता था फ्रॉम वन वेसल टू अनदर वेसल में जाते थे, उसमें जो टाइम इंटरवल लगता था बेटा उसी को हम लोग कहे वाटर क्लॉक। इसका यूज करने के लिए क्या कहते थे, उसको वाटर क्लॉक कहते थे। यू कैन सी ओवर हियर क्या हो रहा है बेटा कि देख रहे हो यहां से यहां इसको एक ट्रिप की तरफ वाटर ट्रिप यूज कर रहे हैं और यहां से इसको फ्लो करा करके इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरा फिल करते हैं। गॉट इट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट बेटा, द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रेदर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम। क्या था बेटा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि द वर्किंग ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक है उसका जो वर्किंग होता है बेटा दैट इज रेदर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। अभी तक इसमें क्या था कि डेफिनेटली यदि वर्किंग ऑफ क्लॉक की बात करें बेटा तो वो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब का जो यूज किया जाता था बेटा टू प्रिडिक्ट क्या चीज, पीरियोडिक मोशन। गॉट इट? सो ये बहुत ही सिंपल चीज है बेटा जो हम लोग अभी डिस्कस किए। नाउ यू कैन सी ओवर हियर वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन periodic motion is that of a simple pendulum, is
क्या होता है बेटा, एक बहुत ही सबसे पॉपुलर पीरियोडिक मोशन की बात करें बेटा, उनके एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या होता है अपने पास, सिंपल पेंडुलम होता है। गॉट इट? किसी को कोई दिक्कत? तो हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है, लेकिन इस बात को जान लो कि हम पीरियोडिक मोशंस की बात करें तो सबसे अच्छा क्या चीज किसको यूज किया जाता है बेटा, सिंपल पेंडुलम को। सो एक क्वेश्चन है, यू कैन सी ओवर हियर, नियरली ऑल द क्लॉक मेक यूज ऑफ, जितने भी क्लॉक की बात की बेटा, हमने क्या कहा अभी तक, उनकी वर्किंग डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स है, बट ऑल दिस क्लॉक आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट बेटा, पीरियोडिक मोशन। यही तो हम बात किए थे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। गॉट इट? क्लियर है बेटा? सी ऑप्शन बी क्या है अपने पास, करेक्ट है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्लियर है?